जी हाँ, जय हिंद, जय हिंदी। आइए आज हम जो है आईसीएसई बोर्ड में पढ़ाई जाने वाली किताब साहित्य सागर के पद्य भाग का गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय के पद देखते हैं। एक बात बता दूं, आपके आईसीएसई बोर्ड का पूरा सिलेबस इस चैनल पर है। अगर आप नहीं देखे हैं अभी तक तो एक बार प्ले लिस्ट में ज़रूर देखिए, आपकी किताब का नाम या लेसन का नाम मिलेगा आपको। अब फिलहाल मैं आपको विनय के पद से महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर आपको बताने जा रहा हूं, जो आपको इस बार आईसीएसई बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। देखिए, पहली पंक्ति है, ऐसों को उदार जग माही, यानी ऐसा कौन उदार इस जग में है, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को नाही, यानी जो बिना सेवा का ही अपने भक्तों पर द्रवित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। कवि ने ये कहा है कि भगवान राम के जैसा कोई और उदार नहीं है। इन्होंने ये बताया है कि जो गति जोग विराग जतन करी नहीं पावन मुनि ज्ञानी, यानी कहने का मतलब है, कवि ये कह रहे हैं कि जिस गति को, अर्थात जो भगवान का दर्शन कह लें, भगवान की भक्ति कह लें, मुनि और ज्ञानी लोग योग और यत्न करके, वैराग करके, अपने शरीर को साध करके भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं, सो गति देत गीध सबरी कहूँ प्रभु न बहुत जिय जानी। कह रहे कि भाई जो गति योगी और बैरागी को नहीं मिल पाती है, वो गति भगवान श्री राम प्रसन्न होकर के अपने निश्चल प्रेम करने वाले भक्तों को प्रदान कर देते हैं। जैसे कि उन्होंने गीध को दिया। अब वो गीध कौन है? जटायु है। जटायु, जिसने माता सीता की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना रावण से लड़ा था। तो उस भक्त जटायु को भगवान ने अपने गोद में बिठाया और उसको सद्गति दिया। उसका दाह संस्कार इन्होंने किया, अपने परम धाम में उसे स्थान दिया। और सबरी, भीलनी सबरी, जो मतंग ऋषि की शिष्या थी, जिसको समाज ने ना एक बार ठुकरा दिया था। लोग अछूत करके उसके स्थान पर नहीं जाते थे जहां वो पानी भरती थी। भेदभाव करने वाले अन्य ऊंची जाति के महात्मा जो लोग थे उससे भेदभाव करते थे। तो ऐसे भेदभाव करने वाले को हम महात्मा ही क्यों कहेंगे। खैर, उस सबरी के पास भगवान राम उसके जूठे बैर खाए। उसके जूठे बैर खा करके उन्होंने सिद्ध किया, साबित किया कि भगवान निश्चल प्रेम के भूखे होते हैं। उनके यहाँ कोई जाति पाति मायने नहीं रखता। और कह रहे कि कहूँ प्रभु न बहुत जिय जानी। उन्होंने अपने हृदय में ये नहीं सोचा कि मैं इनको बहुत कुछ दे रहा हूँ या बहुत दया कर रहा हूँ। आगे देखिए, जो संपत्ति 10 शीश अरप करी रावण शिव पह लीनी। इन्होंने कहा है कि रावण ने अपने 10 सिर भगवान शिव को अर्पित करके जो संपत्ति प्राप्त किया था, अर्थात सोने की लंका। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से पूछा जा सकता है, बहुत ही गूढ़ प्रश्न बनेंगे यहाँ कि यहाँ किस संपत्ति की बात की जा रही है। और वह संपत्ति भगवान ने, यानी भगवान शिव ने किसे दान कर दिया। तो जिस संपत्ति को रावण ने अपने 10 सिर चढ़ा करके, समर्पित करके भगवान शिव से सोने की लंका प्राप्त किया था, वरदान प्राप्त किया था, वह सोने की अचल लंका भगवान राम ने विभीषण को संकोच करते हुए दे दिया। देखिए, बहुत बड़ी बात है। रावण ने 10 सिर अर्पित करके जिस संपत्ति को प्राप्त किया था भगवान शिव से, रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम उसी लंका को विभीषण के हाथों में प्रदान करते हुए, देते हुए सकुचा रहे हैं, संकोच कर रहे हैं कि हमने अपने मित्र को मतलब कुछ दिया ही नहीं।
तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ऐ मनुष्य, आपके मन में जो कुछ भी कामना है, भावना है, आप अगर सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो तो भज राम, काम सब पूरन कर, कृपा निधि तेरो। तो भगवान राम की भजन करो, भगवान राम को भजो, भगवान राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। अब इस पैराग्राफ से प्रश्न बनेंगे कि तुलसीदास जी के अनुसार मनोकामना की पूर्ति के लिए क्या करना चाहिए? तो भगवान राम की भक्ति करनी चाहिए, वो भी कैसे? सच्चे मन से। प्रश्न और बनेगा कि भगवान राम ने किन किन को अपनी अचल भक्ति और सद्गति प्राप्त की, जो मुनि और ज्ञानियों को प्राप्त करना मुश्किल होता है या नहीं मिल पाता है। तो जटायु को और सबरी को भगवान श्री राम ने सद्गति प्राप्त कराया। अगले पैरा में चलते हैं। बहुत अच्छी बात यहाँ पे कवि गोस्वामी जी ने बताया है। जाके प्रियन राम वैदेही, कह रहे हैं कि जिसको राम और वैदेही यानी सीता प्रिय नहीं हैं, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। कह रहे हैं कि उस व्यक्ति को आप करोड़ों वैरी यानी दुश्मन समझ करके त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए, दूर हो जाइए, जिसको भगवान राम और सीता से प्रेम नहीं है, यानी जो भगवान की भक्ति नहीं करता, जो भगवान में श्रद्धा नहीं रखता, ऐसे व्यक्ति को आप त्याग दें। भले ही वो कितना आपका परम स्नेही हो यानी मित्र हो, लेकिन अगर भगवान के प्रति आस्था उसमें नहीं है तो ऐसे लोगों से दूर होना चाहिए, क्योंकि जो भगवान को नहीं मानता वो आपको कैसे मानेगा। और देखिए, इन्होंने उदाहरण दे करके समझाया है कि किन किन लोगों ने ऐसा किया। तजियो पिता प्रहलाद, आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि किन किन लोगों ने किनका त्याग किया और क्यों? तो प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप का त्याग किया था। क्यों? क्योंकि हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु का विरोधी था, खुद को भगवान मानता था, इसलिए प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया। विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने भाई का त्याग किया। भाई कौन था विभीषण का? रावण, जो भगवान का विरोधी था और लाख प्रयास करने समझाने पर भी नहीं माना, तो विभीषण ने अपने भाई रावण का भी साथ छोड़ दिया। भरत महतारी, और भरत ने अपनी महतारी यानी अपनी माँ का साथ छोड़ दिया। माँ यानी कैकेयी, कैकेयी ने ही भगवान राम को यानी कैकेयी ने ही भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दिया। भरत को लगा माँ कैकेयी जो है भगवान राम से स्नेह नहीं करती, तो अपने पुत्र से स्नेह नहीं करती, पुत्र मोह में, यानी भरत जी कहते हैं कि मेरे लिए इसने भगवान को ठुकरा दिया, इसलिए भरत जी ने भी अपनी माँ को छोड़ दिया, उससे दूरी बना लिए। इसलिए यहाँ यही उदाहरण दे करके गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रहलाद, विभीषण और भरत ने भगवान के विरोधियों का त्याग कर दिया। आप भी ऐसे लोगों से दूर रहें। आगे देखिए, और एक उदाहरण इन्होंने दिया है कि बलि गुरु तज्यो, बलि ने भी अपने गुरु को छोड़ दिया, क्योंकि बलि के गुरु भगवान विष्णु के विरोधी थे। वे कहते थे कि भगवान विष्णु से बदला लेना है, आप भगवान विष्णु के अगेंस्ट काम करो, उनके उल्टी करो, उनका विरोध करो, उनसे लड़ो। तो बलि जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, उन्होंने अपने ईश्वर की आराधना के लिए अपने गुरु की बात नहीं माना, वे अपने गुरु के खिलाफ हो गए। और कंत ब्रज बनितन,
ब्रज की औरतें अपने पतियों का विरोध करने लगी। क्यों? क्योंकि उनके पति ब्रज की उन ब्रज बालाओं को, ब्रज की उन औरतों को, ग्वालिनों को भगवान श्री कृष्ण यानी बाल गोपाल कन्हैया से मिलने नहीं देते थे। इसलिए ब्रज की गोपियां जो है अपने पतियों की बात को, उनको ठोकर मार दिया, उनसे दूर हो गई और भय मुद मंगलकारी, उनसे दूर होकर के ये सभी जो है मंगलकारी हो गए, यानी प्रसन्न हो गए, भगवान को प्राप्त किए। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो, कह रहे हैं कि भाई आप सच्चे मन से भगवान राम की आराधना कीजिए, भगवान राम से नाता रखिए। अंजन कहाँ आंख जही फूटे, बहु तक कहो कहाँ लो, ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा अंजन किस काम का जिसके लगाने से आंख ही खराब हो जाए। और कह रहे हैं कि भाई और बात मैं आपको क्या कहूँ। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारे, यानी भगवान राम की आराधना करना हर प्रकार से हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए यह हमारा हितैषी है। जासो होय स्नेह राम पद, ये तो मतो हमारो, कह रहे हैं कि भाई जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान राम के वंदना है, भगवान राम के चरणों का स्थान है, उसके साथ रहने या हर प्रकार से उसका भला है। यानी जो व्यक्ति भगवान राम के चरणों में स्नेह रखता है उसका कोई भी काम बिगड़ता नहीं है, हर काम उसका आसानी से हो जाता है, उसके जीवन में कोई बाधा, कोई मुश्किल नहीं आती, क्योंकि भगवान बड़े भक्त वत्सल होते हैं। वे अपने दासों को कभी भी उदास नहीं होने देते। इससे बहुत सारी बातें और बनेंगी। देखिए व्याकरण की दृष्टि से कुछ पर्यायवाची शब्द, भाववाचक संज्ञा। तो एक बात बता दूं, मैंने आपको पहले भी बताया, इस चैनल पर आपका पूरा सिलेबस है हिंदी का, आप देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए। आपको अच्छा लगे तो मित्रों के साथ भी शेयर करें, चैनल के साथ बने रहें, हर समय हम कुछ नया लेकर आपके साथ जरूर प्रस्तुत रहेंगे। इसकी और भी वीडियो है विनय के पद की, आप देखिए, उसमें और भी कुछ बातें मिलेंगी। धन्यवाद। एक बात बता दूं, आप ऐसे रहें जिससे कि आपके किसी भी कार्य से किसी दूसरे को कोई कष्ट ना हो, आप किसी को सुख दें, दुख नहीं, किसी की मदद करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।